मैं हूं। आज मेरी साक्षी में कुदरत का यह अद्भुत नजारा मैं अपनी नजर से देखूंगी। मासी, आइए, अंदर आइए। कोई नहीं जानता कि आप कौन हैं। आइए, अपने इस नागमहल में आपका स्वागत है। ये वही जगह है जहां से मेरी अपनी मां ने मुझे धक्के मारकर बाहर निकाल दिया था, क्योंकि वो सिर्फ एक ही से प्यार करती थी, तेरी मां से। रूपा, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। पर आप जानते हैं ना कि मैं एक नागिन हूँ, और अगर हमारी शादी हुई तो हमारे बच्चे। मैं जानता हूँ, बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, लेकिन मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम्हारे साथ तुम्हारी दुनिया में रहना चाहता हूँ, और हमारे बच्चे भी होंगे। मैंने आज तक जो कुछ भी चाहा उसे हासिल किया है। मैं शिवान से प्यार करती हूँ और मैं उसे पाकर ही रहूंगी। और फिर तुम्हारे माँ बाबा की शादी का दिन तय हो गया। प्रणाम माँ। रूपा बेटे, इस नागवंश में मेरे बाद तुम्हारी बेटी ही शेष नागिन बनेगी। क्या हुआ उर्वशी? जल्दी करो बेटे, मुहूर्त का समय निकला जा रहा है। अब उर्वशी कहाँ है? वो बस आ ही रही है माँ। अच्छा, आप गठबंधन कर दीजिए। अब वर वधू फेड़ों के लिए खड़े हो जाएं। वो रात मेरी जिंदगी की सबसे काली रात थी। तो क्या उस रात आपको श्राप मिला? माँ क्या हुआ? माँ, माँ, माँ हुआ क्या?
उर्वशी, हम नागलोक के भी कोई नीति नियम हैं। तुमने आज जो तुम्हारी बहन के साथ किया है वो तो कोई सोच भी नहीं सकता। इस बात की माफी तुम्हें कभी नहीं मिलेगी, सिर्फ सजा मिलेगी तुम्हें। नहीं माँ, मुझे माफ कर दो। कभी नहीं उर्वशी। इतने सालों में नागवंश में इतना बड़ा धोखा किसी ने किसी को नहीं दिया, और मैं तुम्हें नहीं देने दूंगी। उर्वशी, मैं शेष नागिन नागेश्वरी आज तुझसे तेरी नागिन की सारी शक्ति वापस लेती हूं। आज से तू इच्छाधारी नागिन तो क्या, तू साधारण नागिन भी नहीं रहेगी। और मैं तुझे नागलोक और नागवंश दोनों से बेदखल करती हूं। हमारे नागलोक के होने की वजह से अगर किसी और शक्ति से तू दोबारा नागिन बन भी गई तो 24 घंटे में ही तेरी मौत हो जाएगी। और उस दिन मेरी माँ ने मुझे नागलोक से निकाल दिया। आज इतने सालों बाद नागलोक से फिर से मुझे बुलावा आया है। मैं शिवान से प्यार करती थी। उस मंत्री से तो मैंने सिर्फ दौलत की ताकत के लिए शादी की थी। मैं इंतजार कर रही थी कि कब वो दिन आएगा जब मेरा अतीत लौट कर वापस मुझे मिलेगा। और वो दिन आया, वो दिन आ गया जब मुझे उस घर में वो केचुली मिली। और उसी दिन से मैंने तुम्हारा और प्रथा का साय के तरह पीछा करना शुरू किया। फिर मुझे पता चला कि तुम दोनों बहनें हो और नागिन भी हो, और इनसे भी ऊपर मेरी सगी बहन रूपा की बेटियां। वही रूपा जिसकी वजह से मुझे नागलोक से बाहर निकाल फेंका था। बस मैंने ठान लिया कि मुझे बदला लेना है। इसीलिए मैं चाहती थी कि महक शेष नागिन बने। तभी तो मैंने इसका साथ दिया, महक का साथ दिया। हाँ, आपकी वजह से तो मैंने अपनी बहन का इतना बड़ा धोखा दे दिया। एक दिन मेरी यही मासी मेरे पास आके बोलती है कि महक, तू क्या कर रही है? अपनी छोटी बहन की परछाई बन के चल रही है। तेरा भी वही हाल है जो कभी मेरा था, पर मैंने एक रईस आदमी से शादी कर ली। जैसे मैंने इतना बड़ा काम किया है, तू भी कुछ इतना ही बड़ा कर अपनी जिंदगी में। तो मैंने भी इनसे भी एक बड़ा काम किया। अपनी बहन से शेष नागिन का औहदा छीन लिया और उसका पति भी। मेरे हाथों में दो जमाने, एक तीर से दो निशाने। ये तो छल है, धोखा है, फरेब है, नागलोक की परंपरा के खिलाफ है। तो मैंने जो सालों साल शेष नागिन बनने की तपस्या की, फिर भी मैं शेष नागिन नहीं बन सकी। क्या वो नागलोक की परंपरा के खिलाफ नहीं था? तपस्या की मैंने, शेष नागिन बनी प्रथा, जबकि वो शेष नागिन बनना भी नहीं चाहती थी। ये शेष नाग, मैं अपनी जगह सही हूँ। जिसे शेष नागिन चुना जाना था, मैं वही हूँ। आप अपनी परंपरा निभाइए और मुझे शेष नागिन बनाइए।